दोस्तों, ये 5 बातें कोरोना से डेथ के चांसेस को 90% तक कम कर सकती हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आजकल हॉस्पिटल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, आजकल डॉक्टर से मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपको, तो बजाय हॉस्पिटल एडमिशन का वेट करें या फिर डायरेक्ट डॉक्टर से मिलने का वेट करें, आप टेलीफ़ोनिकली या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करें और इलाज में हॉस्पिटल एडमिशन या डॉक्टर से मिलने की वजह से देरी बिल्कुल ना करें। ये पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, कोरोना बहुत ही साइलेंट डिसीज की तरह डेवलप हो सकता है अंदर ही अंदर आपको निमोनिया होता रहे और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता रहे, जिसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। और जब तक आपको पता चले तब तक डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इससे बचने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे, अगर आप हेल्दी हैं तब भी आप रेगुलर बेसिस पे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें। और अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास नहीं है तो आप अपनी सांस को रोक के देखें कि आप कितनी देर तक कंफर्टेबली उसे रोक सकते हैं। ये सुबह शाम आप मॉनिटर करें। अगर धीरे धीरे जो रोकने का टाइम है, सांस रोकने का टाइम है, वो कम होता जा रहा है या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। तीसरी बात कि अगर आपको माइल्ड फीवर की तरह कोरोना होता है तो 90-95% में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोरोना में, अगर माइल्ड फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशन अगर हैं तो। लेकिन अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप 40-45 साल से ऊपर हैं या फिर आपको डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, बीपी जैसी बीमारी है, तो हाई रिस्क फैक्टर को पहचान के आपके डॉक्टर आपको खून को पतला करने की दवाई जैसे एस्पिरिन देंगे, जिससे कि खून का थक्का जमने की वजह से जो कोरोना में डेथ होती है वो आपकी बच सकती है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोरोना यूजुअली 3 से 7 दिन तक या 8 दिन तक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह रहता है, उसमें कोई खास ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ब्लड थिनर ले सकते हैं या फिर थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टर और पैरास्टामोल एसओएस। लेकिन 3 से 10 दिन के बीच में अगर आपका कमजोरी बढ़ रही है, ध्यान दें, कमजोरी अगर बढ़ रही है, आपकी कमजोरी कम होनी चाहिए, या फीवर बढ़ रहा है आपका, फीवर भी धीरे धीरे कम होना चाहिए, या फिर आपकी नॉर्मल रूटीन काम करने में सांस फूल रही है, या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, या फिर आपको मेंटल कंफ्यूजन या हेडेक हो रहा है, या और भी कोई कंसर्निंग बात है, तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक बार फिर कहूँगा, अगर डॉक्टर से डायरेक्ट ना मिल पाए तो ऑनलाइन कंसल्ट करें, टेलीफोनिकली कंसल्ट करें। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो घर पे ही, जब तक हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन या फिर दवाओं की जिसकी भी ज़रूरत है जल्द से जल्द उन्हें शुरू करें बिना किसी डिले के। पांचवी बात, अगर अगर आप कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, खासकर मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया से रिकवर हो रहे हैं कोरोना के, तो आपको 3 महीने तक लगातार अपने आप पे वॉच रखना है। ऐसा नहीं कि आप ठीक हुए तो आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि अब तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर मॉडरेट टू सीवियर डिसीज है आपको, तो सिग्निफिकेंट लंग डैमेज होता है, वो जो बहुत धीरे धीरे रिकवर होता है। तो जो भी डॉक्टर आपको कोई लंग एक्सरसाइज या जो मेडिसिन या फिर प्राणायाम बताएंगे, वो जरूर करना है। और अगले 3 महीने तक आपको कम से कम अलर्ट रहना है कि अगर कोई भी सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम या एकदम से वीकनेस या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम लगती है और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहे, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। तो अगर ये 5 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके कोरोना से डेथ होने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो जाएंगे। धन्यवाद।